कानपुर शहर में गंगा नदी के किनारे भैरव घाट पर स्थित है बाबा भैरव का मंदिर, जिसमें बाबा भैरव 8 स्वरूपों में विद्यमान है। इस मंदिर में भक्त प्रसाद के साथ बाबा भैरव को मदिरा भी प्रसाद रूप में चढ़ाते हैं। चलिए आपको ले चलते हैं बाबा भैरव के इस मंदिर में और बताते हैं यहाँ का रहस्य। कानपुर नगर के बाबा भैरव मंदिर की शुरुआत यहीं से होती है। इस समय हम पहुंच चुके हैं भैरव घाट पर। आप देख सकते हैं बाबा भैरव के मंदिर जाने से पहले ये घाट का रास्ता है। यहीं पर अंतिम क्रियाक्रम होता है लोगों का। और आप देख सकते हैं कि ये बाबा जो भैरव का मंदिर है, टीन सेट पड़ा हुआ है। यहीं से हम यात्रा आरंभ करेंगे। हम आपको दिखाएंगे कि चर्चित मंदिर बाबा भैरव का कैसा लगता है, कैसे लगते हैं बाबा भैरव, और यहाँ पर किस प्रकार से श्रद्धालु आकर के बाबा भैरव की पूजा करते हैं। तो चलिए हम आपको जैसे ही आप बाबा भैरव के द्वार से बाबा भैरव के दर्शन के लिए चलेंगे तो दाहिने हाथ पर सर्वप्रथम ये माँ काली का एक मंदिर आता है। यहाँ पर भी श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं और इसके बाद ही यात्रा शुरू होती है बाबा भैरव मंदिर के लिए। आप देख सकते हैं अब वो गेट भी आ चुका है जहां से हम बाबा भैरव के मंदिर के मुख्य मंदिर के लिए प्रवेश करेंगे। यही वो द्वार है, लेकिन उससे पहले कई और मंदिर बने हैं, उनके भी दर्शन दिखाएंगे। अपने कैमरा पर्सन से कहें, आप देख सकते हैं कि ये शिव भगवान का मंदिर है और लोग यहाँ भी पूजन अर्चना करते हैं। और आप देख सकते हैं कि इस मंदिर परिसर के अंदर भंडारा भी आज चल रहा है, क्योंकि आज रविवार का दिन है। खास करके यहाँ पर सबसे ज़्यादा भीड़ रविवार के दिन होती है। बाबा भैरव के मंदिर में जाने से पहले यहाँ पर माता दुर्गा जी का एक मंदिर पड़ता है। बाबा आप देख सकते हैं बाबा भैरव के मंदिर के ठीक पहले ये माता दुर्गा का मंदिर है। यहाँ पर पहले लोग दर्शन करते हैं और फिर इसके बाद आगे को बढ़ते हैं। जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं एक पीपल का पेड़ आपको दिखाई देता है। इस पीपल के पेड़ के बाद आप देख सकते हैं कि बाबा भैरव का जो मंदिर है उसका एक ये द्वार बनाया हुआ है और यही वो सीढ़ियां हैं जहाँ से लोग चढ़ करके बाबा भैरव तक जाने का प्रयास करते हैं। अब हम सीढ़ियों को चढ़ने के बाद आज जय माता दी, जय माता दी। अब हम आ चुके हैं बाबा भैरव के उस मंदिर पर जो पूरे भारत में ही नहीं संपूर्ण विश्व में मशहूर है। आप देख सकते हैं यहाँ पर लोग परिक्रमा भी लगाते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। धीरे धीरे अभी यहाँ पर काफ़ी भीड़ हो जाएगी, श्रद्धालुओं का आना लगा हुआ है। आप देख सकते हैं बराबर बच्चे भी। और अब हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर बाबा को मनाने के लिए लोग पूजन अर्चन कैसे करते हैं और क्या विशेषता है मंदिर की, और बाबा को भोग में क्या क्या चढ़ाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने खुद इस मंदिर की स्थापना की थी। मुख्य मंदिर से अलग अलग स्थान पर तुलसीदास जी ने बाबा के 8 स्वरूप स्थापित किए थे। देख सकते हैं आप बाबा भैरव के लिए ये जो श्रद्धालु हैं, ये भक्त हैं, ये कपूर जला रहे हैं। कपूर और लौंग जला करके वो बाबा को मना रहे हैं। बाबा का मंदिर भी बगल में ही है और बाबा को जो यहाँ भोग के रूप में प्रसाद के साथ एक विशेष कुछ चढ़ता है, वो मदिरा है। भाई साहब जरा दिखाइएगा मदिरा। आप देख सकते हैं प्रसाद के रूप में ये भाई साहब मदिरा लाए हैं बाबा के लिए और अभी थोड़ी देर में ही ये अंदर इसे चढ़ाएंगे। तो बाबा की मूर्ति है उसके पास। अच्छा, पूजा कर बात करते हैं। एक श्रद्धालु हैं, कुछ बताएंगे, क्या बताना चाहते हैं? अभी ये लोग आए हैं, सावन का महीना चल रहा है और यहाँ बाबा भैरव की पूजा कर रहे हैं बाती उती जला करके। तो इसके बाद फिर बाबा को प्रसाद चढ़ाएंगे। श्रद्धा पूर्वक से आए हुए पूरे सावन। हाँ, ये तो हर संडे तो ज़्यादा भीड़ लगती है बाबा के दरबार में। इसके बाद तो लोग आते जाते रहते हैं, हमेशा हर संडे आते हैं। आज नहीं, लमसम 1.5-2 साल उन लोगों को होने आ रहा है। हम लोग हर संडे यहाँ आते हैं और बड़ी श्रद्धा पूर्वक हम लोग पूजा पाठ करते हैं और बड़ा फ़ायदा होता है हमें। हम हमारे सारे दोस्त बराबर से बाबा के दरबार आते हैं और बहुत अच्छा लगता है। आप देख सकते हैं बाबा को मानने वाले, बाबा को चाहने वाले। देखिए इनके हाथ में जो
मदिरा का एक दूसरा स्वरूप है, वो बियर है। बाबा को बियर भी चढ़ाई जाती है, जो भक्तों श्रद्धा भाव से ही वो यहाँ पर आकर के बाबा को नमन करते हैं और यहाँ पर आकर जो मदिरा है उसे चढ़ाते हैं। आइए आप देख सकते हैं कि अब हम इस समय बाबा भैरव के मंदिर के ठीक सामने की ओर आ चुके हैं। मंदिर की ओर रुख करने से पहले हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर बाबा की आरती के लिए कैसे कपूर को एकत्र किया जाता है। ये आप देख सकते हैं, ये बाबा की आरती के लिए कपूर को एकत्र करने का ये एक यंत्र है और इसमें कपूर एकत्र किया जाता है और ला करके यहीं पर जलाया जाता है। इस मंदिर के महंत हैं बाबा सुमेरदास जी, आप देख सकते हैं हमारे सामने हैं और उनके कुछ साथ भक्तगण भी खड़े हुए हैं। थोड़ी ही देर में बाबा सुमेरदास जी से जानेंगे कि क्या महत्व है इस मंदिर का और बाबा के दर्शन खुद महंत सुमेरदास जी कराएंगे। चलिए बाबा जी के साथ चलते हैं और बाबा जी के दर्शन करते हैं। आप देख सकते हैं बाबा जी के आने पर भक्तगण रहे हैं और बाबा जी अब हमें बताएंगे कि यहाँ का क्या इतिहास है और कैसे पूजन अर्चन किया जाता है और बाबा जी की जुबानी आप यहाँ का इतिहास जानेंगे। थोड़ी ही देर में बाबा जी हमें बाबा भैरव की अद्भुत दर्शन कराने वाले हैं और जो अद्भुत दर्शन कराने के साथ साथ बाबा जी हमें बताएंगे कि इस मंदिर का इतिहास क्या है और कैसे यहाँ पर आकर श्रद्धालु बाबा को मनाने का काम करते हैं। थोड़ी ही देर में आप हमारी नज़रों से और बाबा सुमेरदास जी की नज़रों से दर्शन करेंगे, भव्य बाबा जी भैरव के दर्शन करेंगे, भव्यता से दर्शन करेंगे। आप देख सकते हैं बाबा सुमेरदास जी मंदिर के अंदर आ चुके हैं और आप देख सकते हैं कि बाबा सुमेरदास जी के सामने कई भक्तों का आना लगा हुआ है और अब जानते हैं कि यहाँ पर क्या क्या चलता है। देखिए अभी बाबा सुमेरदास जी अपने हाथों से मदिरा का भोग लगाएंगे। बाबा भैरव को आप देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पर बाबा भैरव को मदिरा चढ़ाई जाती है और देख सकते हैं आप कि बाबा कैसे भोग लगा रहे हैं बाबा भैरव को। और यहाँ पर चलिए जानते हैं कि कैसे कितना साल पुराना मंदिर है, क्या क्या होता है। आप ये बताइए, इस मंदिर के आप महंत हैं, ये बताइए क्या इतिहास है इसका और क्या मान्यता है इसकी, पूर्ण रूप से बताइए। सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलियुग, ये सब चारों युग हम लोग जानते हैं, लेकिन हमें ये ज्ञात नहीं है कि कितने साल पुराना है, क्योंकि एकादश अवतार हनुमान जी का होता है और हमारे भैरव जी 5वें रुद्र अवतार हैं। हमारे भैरव जी 5वें रुद्र अवतार हैं। ये भोलेनाथ की भक्ति से उत्पन्न हुए और उनके क्रोधाग्नि से उत्पन्न हुए हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे क्रोधाग्नि से जालंधर का उत्पत्ति हुई थी। तो अब इसका ज्ञात तो नहीं है, एक पत्थर लगा हुआ है बाबा के दरबार के ऊपर, आज तक उसे कोई नहीं पढ़ पाया है। बड़े बड़े लोग आए हैं, आप जैसे भक्त लोग फोटो खींच के ले गए हैं, लेकिन उसका कोई वृत्तांत नहीं। लोग कहते हैं, कोई कहते हैं 600 साल पुराना है, तो 600 साल पहले क्या त्रेता था? पहले त्रेता युग तो आता है, 600 साल पहले त्रेता तो था नहीं, वो तो हजारों साल पहले था, वो हजारों साल पहले था। और त्रेता के पहले इनका उत्पत्ति हुई थी हमारे भैरवनाथ की। 5वें रुद्र अवतार हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे वीरभद्र का हुआ था, क्रोधाग्नि से उनका भी हुआ था, उनकी जटाओं से हुआ था महादेव के, तो क्रोधाग्नि से ही उत्पत्ति हुई थी। हमारे भैरव जी की उत्पत्ति का रहस्य भी आज तक कोई नहीं जान पाया है, लेकिन शिव महापुराण के अनुसार ये 5वें रुद्र अवतार हमारे भैरव जी हैं और ये 8 रूपों में है। आप देख रहे हैं जैसे कि बटुक भैरव, काल भैरव, आनंद भैरव, मसान भैरव, दरवाजे के ऊपर द्वारपाल, समी वृक्ष के नीचे क्षेत्रपाल, नारायण के साथ में श्वेतांग भैरव, जहाँ पे आप भंडारा की आप ले सकते हैं फोटो, भंडारा जहाँ होता है वहाँ स्थान भैरव,
ये 8 रूपों में भैरव जी यहाँ पे विराजमान है। विश्वनाथ काशी में भी आपको 8 रूप में मिलेंगे, लेकिन वो अलग अलग दूरी पे मिलेंगे। संसार में एक ऐसा स्थान ये है भैरव जी का, जिसे कानपुर भैरव जी मंदिर भैरव घाट के नाम से जाना जाता है। वो 8 रूप के रूप में विराजमान है। उत्तर वाहिनी गंगा आपके सामने है, शमशान साथ में लगा हुआ है, समी वृक्ष नारायण के रूप में मौजूद हैं। इकलौता स्थान है जो पूरे विश्व में अगर कहीं भी आपको मिल जाए ये चारों चीजें, नारायण के रूप में समी, उत्तर वाहिनी गंगा, 8 रूप में एक ही साथ में, और वो शमशान लगा हुआ, अगर आपको कहीं मिल जाए तो ये मान के चलिए कि दूसरा भैरव का अवतार है, भैरव का स्थान है। तो सुना आपने, बाबा जी ने चंद सेकंडों में ही बता दिया कि बाबा जी का रहस्य क्या है, और बाबा जी का रहस्य अबूझ है। बाबा, अभी हम जो महंत जी हैं उनको लेकर के नीचे छत्रपाल जी के पास भी चलेंगे, उन्हीं से जानेंगे, छत्रपाल जी की मूर्ति को देखेंगे। फिलहाल हम भी आशीर्वाद ले लेते हैं और इसके बाद बढ़ते हैं। अब हम बाहर आ चुके हैं महंत सुमेरदास जी के साथ। आप देख सकते हैं अब महंत सुमेरदास जी हमें बताएंगे कि ये जो इस मूर्ति का रहस्य क्या है। उसके बाद हम लोग छत्रपाल जी के दर्शन करेंगे। आप सभी लोग देख रहे होंगे कि ये द्वारपाल भैरव हैं। ये द्वार की रक्षा करते हैं। अगर इनकी पूजा हम आप करते हैं तो ये आपके घर के पूरे परिवार की रक्षा करते हैं। ये द्वारपाल भैरव आपको बताया था हमने कि बटुक भैरव, काल भैरव, आनंद भैरव, मसान भैरव, 4 प्रतिमाएं अंदर, 5वीं प्रतिमा द्वारपाल के रूप में यहाँ पर है। चलिए छठी प्रतिमा के दर्शन करा तो चलते हैं। लेकिन जैसा कि महंत जी ने बताया कि जो द्वारपाल भैरव जी हैं, जब आप इनके दर्शन करने आते हैं तो ये आपके घर परिवार की रक्षा करते हैं। तो रहस्य जान लीजिए द्वारपाल भैरव जी का, जो महंत जी ने बताया है कि यहाँ पर जो दर्शन करने आते हैं उनका दर्शन करना व्यर्थ नहीं जाता। बाहर जो द्वारपाल भैरव जी हैं वो आपके घर परिवार की रक्षा करते हैं, हमेशा करते हैं। आप देख सकते हैं काफ़ी भक्त भी हमारे साथ हैं और महंत जी आगे आगे चल रहे हैं और आपको उस मूर्ति के दर्शन कराएंगे जो आपने अभी तक नहीं किए होंगे। आप भारत या वर्ल्ड के किसी भी कोने में हैं तो आप दर्शन कर सकते हैं। क्या नाम है इस मूर्ति का और क्या नाम? ये क्षेत्रपाल भैरव हैं हमारे, क्षेत्रपाल भैरव, जो कि समी वृक्ष के पीछे से ही उत्पन्न हुए हैं। ये स्थापित मूर्ति नहीं है, ये उत्पत्ति की मूर्ति है, उत्पन्न हुए मूर्ति है। तो आप रहस्य समझ सकते हैं जो महंत जी हमें बता रहे हैं कि ये मूर्ति कोई स्थापित नहीं की गई। आप इसका बहुत पास से दर्शन कर लीजिए। अपने हमारे कैमरा पर्सन से हम कहेंगे एकदम क्लोज करके दिखाएं, पास से दिखाएं, जूम करके दिखाएं। और जैसा कि महंत जी ने बताया पीछे समी का वृक्ष है, समी के वृक्ष के आगे छत्रपाल जी की मूर्ति है और ये मूर्ति यहाँ पर स्थापित नहीं की गई है, उत्पत्ति वाली मूर्ति है। आगे कुछ बताएंगे? हाँ, इनका महत्व ये होता है कि जैसे कि आजकल टोना टोटका बहुत ज़्यादा होता है, यदि आप इनको पूजते हैं तो आप ही की नहीं आपकी पूरे क्षेत्र की रक्षा करेंगे, तभी कहा गया इनको क्षेत्रपाल भैरव। तो एक रहस्य और जान लीजिए, महंत जी के द्वारा हमें पता चला है कि जब आप इनकी पूजा करते हैं, अगर आपके ऊपर कोई टोना टोटका जादू टोना करता है तो आपकी तो रक्षा होती ही होती है, जो आपके अगल बगल भी लोग हैं उनकी भी रक्षा होती है। आप देख सकते हैं श्रद्धालु आ रहे हैं, एक बहन अभी ने पुष्प चढ़ा रही है। तो लगातार यहाँ पर रविवार के दिन तो बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, लेकिन रोजाना हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं और लाखों की संख्या में श्रद्धालु रविवार को आते। चलिए अब महंत जी के साथ आगे बढ़ते हैं और रहस्य जानते हैं महंत जी से। बराबर आप हमारे साथ बने रहिए और जानते रहिए क्या है कानपुर के भैरव मंदिर का रहस्य। अब हमें जो महंत जी लेकर के चल रहे हैं एक और मंदिर पर लेके आए, पूछते हैं कि क्या है ये। हाँ बाबा जी बताएं क्या है ये। आप ये देख रहे होंगे लक्ष्मी नारायण हैं, इधर देख रहे होंगे कि पंचमुखी महाराज हैं और इधर देख रहे होंगे श्वेतांग भैरव हैं। इनमें जो है श्वेतांग भैरव जो हमारे हैं इनमें घी का लेप लगता है और श्वेतांग इसलिए है कि आप अपने हृदय में बिल्कुल श्वेत के समान में विचार रखिए। श्वेतांग भैरव इसलिए हैं और इनको पूजने से मानसिकता बिल्कुल से बदल जाती है। श्वेतांग भैरव इसीलिए ये है।
चलिए और महंत जी अब और आगे भी ले चलेंगे और तो महंत, आप देख रहे हैं कि हम आपको दिखा रहे हैं कानपुर के बाबा भैरव मंदिर का रहस्य, बाबा भैरव का रहस्य। मैं आपसे एक छोटा सा प्रश्न करना चाहूँगा, ये प्रतिमा जो आप देख रहे हैं ये कैसी हो सकती है? देखिए, जैसा कि महंत जी ने हमसे प्रश्न किया है कि ये प्रतिमा बहुत छोटी सी प्रतिमा है और हमें तो अभी पता चला कि ये प्रतिमा है, लेकिन अब बाबा जी इसका रहस्य बताएंगे। हालांकि हमें रहस्य नहीं मालूम है, बाबा जी महंत जी की ही जुबानी इस प्रतिमा का रहस्य जानेंगे। एक समय की बात है कि यहाँ के महंत जी जो थे कल्याण दास महाराज, तो उनके समय पे एक भविष्यवाणी हुई थी छोटी सी कि मैं स्थान के रूप में आना चाहता हूँ, मुझे ही स्थान चाहिए। तो उन्होंने प्रयास किया बहुत स्थान भैरव जी का। होता क्या है, प्रयास संपूर्ण नहीं हो पाया, उन्होंने अपना जीवन त्याग दिया। प्रमाण के तौर पे ये समाधि है। आप देख सकते हैं महंत जी हमें बाबा कल्याण दास जी की समाधि दिखा रहे हैं। देख सकते हैं आप, ये सामने है जहाँ पर महंत जी हमें लेकर के जा रहे हैं। आप देख सकते हैं समाधि है और इन्हीं से जानेंगे किसकी समाधि है और कैसे है। फिर होता क्या है, उनके बाद में दूसरे आए मुरारी दास जी महाराज, उन्होंने भी प्रयास किया, वो भी असफल रहे। इसके बाद में मुरारी दास के बाद में बजरंग दास आए। हर लोगों ने प्रयास किया, लेकिन जब किसी का प्रयास सफल नहीं हुआ तो दीवार फाड़ के हमारे भैरव जी स्थान के रूप में आए। तो देख सकते हैं आप, प्रेम से बोलिए भैरव बाबा की। देख सकते हैं आप बाबा भैरव की शक्ति को कि उन्होंने खुद इस जगह पर दीवार को फाड़ करके अपने आप को बाहर ला करके के आकार में आप देख सकते हैं स्वान के आकार में इसे स्थापित नहीं किया गया है। ये करिश्मा है और आज आप हमारे माध्यम से इस रहस्य को जान पाए हैं। तो जब कभी भी आएँ तो आप यहाँ पर आपको इन सब के दर्शन करने भी जरूरी हैं, क्योंकि जो हमने दिखाया है और सब कुछ हमने जो है महंत जी की नजरों से दिखाया। भैरव जी मंदिर में हम ही नहीं, सारे भक्त जानते हैं कि हमने कई बार भंडारा पलटने का प्रयास किया, हम भी नहीं कर पा रहे हैं। पीछे जमीन पड़ी हुई बाबा भैरवनाथ की, भंडारा जो यहाँ होता है वहाँ होने लगे, लेकिन नहीं कर पाए। और क्यों होता है यहाँ पे? क्योंकि इन्हीं की निगरानी में होता है। आप यहाँ पे देखोगे कि हम जितने लोग भी खड़े हुए हैं, किसी के पैरों में चप्पल नहीं होगी। जितनी समय भंडारा प्रारंभ हो जाता है उतनी समय चप्पल यहाँ से वर्जित कर दी जाती है और भंडारा इन्हीं की निगरानी में होता है। अगर कोई गलती होती है तो हम सामने वाले को खुद बताते हैं कि यहाँ पे ये गलती हो रही है, हम खुद बताते हैं, हमें आभास होता है। क्योंकि बाबा का इशारा क्या है, हमारे भैरव जी का रहस्य ये है। तो आपने जाना कि बाबा भैरव जी का रहस्य। अगर आप कानपुर नगर में बाबा भैरव के दर्शन करने आना चाहते हैं तो हमारे वीडियो के माध्यम से, अगर आप शहर से दूर हैं तो आप आ सकते हैं और यहाँ पर आकर के महंत जी से मुलाकात कर सकते हैं। सबसे बड़े महंत हैं इस समय के, और इसके बाद यहाँ पर अनेकों महंत हैं जो मंदिर की देख रेख और पूजा व्यवस्था में लगे रहते हैं। बाबा भैरव के परिसर में, जैसा कि महंत जी ने बताया था, यहाँ हमेशा भंडारा होता है और बाबा भैरव की ही निगरानी में होता है। आप देख सकते हैं आज भंडारे में काफ़ी श्रद्धालु भी आए हुए हैं। ये शहर के चर्चित अधिवक्ता हैं और समाज सेवक कुछ नेता हैं, और आप देख सकते हैं कि आपके सामने ये भंडारा चल रहा है। लगातार लोग प्रसाद ले रहे हैं भंडारे का। आइए जानते हैं जो यहाँ के आज के भंडारे के आयोजक हैं कि कैसे हर साल करते हैं और क्या नाम इनका, क्या नाम है और कैसे यहाँ पर भंडारा करते संजय सिंह बोले। कैसे करते हो? सावन के तीसरे रविवार को हर बार यहीं पर भंडारा होता है। हमारे छोटे भाई नीरज सिंह, दीपांकर अग्रवाल, कमल भैया और सब मिल के जितने भाई लोग हैं सब लोग। बाबा की महिमा के बारे में क्या कहना चाहो? अपरंपार, बाबा की महिमा अपरंपार, सब उन्हीं की दया दृष्टि भी है। आप सुन सकते हैं कि इनका कहना है कि बाबा की महिमा अपरंपार है। कुछ श्रद्धालुओं से बात करना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? बाबा की महिमा अपरंपार है। बाबा की महिमा अपरंपार है। क्या कहना चाहती हैं माता जी बाबा के लिए? सही है बाबा जी। तो देख सकते हैं आप, बाबा जी के लिए क्या कहना चाहते हैं? बाबा जी के लिए ना कहना ये चाहते हैं कि जो भैया भंडारा करवा रहे हो उसका बहुत धन्यवाद हो, शुक्रिया हो। तो
देखा आपने के उपलक्ष्य में भैया ये यहाँ पे मनाया जाता है भैरव मंदिर प्रांगण में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी भैया का हमारे मतलब अद्भुत वो सहयोग है दरबार में कि इनका हर वर्ष मतलब ऐसे ही इनका मतलब भंडारा चलता है और दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं और मंदिर में खुद ही आकर्षण की एक अद्भुत शक्ति है जो भक्तों को अपनी ओर आकर्षित करती है। जी भैया बिल्कुल सही है। तो देखा आपने कि बाबा भैरव की शक्ति आपको और भक्ति देखने को मिली, कुछ क्या कहना चाहते हैं? भैरव बाबा की जय, बिल्कुल दया बनी हुई है और भंडारा चल रहा है। तो देख सकते हैं आप कि यहाँ पर जो बाबा के भक्त हैं, बाबा को मानने वाले हैं, वो यहाँ पर आकर हमेशा यहाँ पर भंडारे में शामिल होते हैं, भंडारा कराते हैं और कोई एक नहीं, रोजाना यहाँ पर भंडारे का आयोजन होता रहता है। ये है कानपुर के बाबा भैरव का इतिहास। भगवान शिव का रौद्र रूप माने जाने वाले काल भैरव के नाम में काल का मतलब है मृत्यु, भय और अंत, जबकि भैरव का अर्थ है जिसे डर पर जीत हासिल हो। मान्यता है कि काल भैरव का पूजन करने से मृत्यु का डर दूर होता है। तो प्रेम से बोलिए जय भैरव बाबा।